इसमें हम पाइपिंग करेंगे। तो पाइपिंग क्यों करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे लीकेज था। देखिए बहुत कोशिश किए लेकिन फिर भी यहाँ पे बंद नहीं हो पाया लीकेज। 1.5-2 महीना में गैस लीक हो गया, इसलिए हम इसको ऊपर से पाइप बिछाएंगे। तो पाइप कैसे बिछाएंगे दोस्तों, कितना बिछाएंगे तो वीडियो में बने रहिएगा, सारा चीज़ देखिएगा, शुरू से ही बताएंगे। देखिए यहाँ पे 2 लेंथ का पाइप है, कैमी प्रो का है। 50 फीट का एक कॉयल रहता है, दूसरा रोल है 50 फीट, मतलब टोटल 100 फीट हुआ। तो इसी पे हम आज चर्चा करेंगे। तो कंप्रेसर तरफ भी लेके चलते हैं। तो ये रहा आपका कंप्रेसर दोस्तों, और यहाँ पे देखिए कंडेंसर है। और इस पाइप को हम काट लिए थे जो कि सक्शन में जुटा हुआ था, तो इसको काटना ही था दोस्तों, क्योंकि हम नया रोल इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, नया पाइपिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कैपिलरी है, फिल्टर है। तो ये फिल्टर साफ़ है दोस्तों, इसलिए कि हम इस 2 बार इसको चेंज किया हुआ है। तो ये फिल्टर को हम चेंज नहीं करेंगे, आप लोग जब काम कीजिएगा तो ज़रूर चेंज करना पड़ेगा आपको। तो इसका देखिए फैन मोटर भी हम चेंज करेंगे। फैन मोटर हम निकाल लिए थे, अभी आसानी से चेंज हो सकता है। डिस्चार्ज पाइप को नहीं खोलना है, कंडेंसर वाला जो गया हुआ है, और चार्जिंग लाइन तो लगा हुआ है, फ्लश किया हुआ है कंडेंसर। अभी हाल फिलहाल हुआ था 10 दिन पहले, तो सब चीज़ किया हुआ है। तो फैन मोटर चेंज करने के लिए कुछ है नहीं दोस्तों। यहाँ पे हम पीछे तरफ 2 स्क्रू टाइट कर देंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से बैठा के यहाँ पे 2 स्क्रू टाइट होगा। देखिए इसके बाद इसका पहले क्या है कि प्लेट को लगा लेना होता है, जो कि आसानी से जैसे खुला ऐसे ही इस तरह से चारों बूंदा जो है, देखिए चारों बूंदा में जाएगा। इसके बाद बीच में एक स्क्रू टाइट कर देंगे। डायरेक्ट 220 वोल्ट का है मोटर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको लगाते हैं। तो यहाँ पे फैन मोटर लग गया है, कुछ ज़्यादा झोल झाल है ना दोस्तों। इसमें 220 वोल्ट उठा के आप दे दीजिए, डायरेक्ट में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट में ही रहेगा। इसलिए कंप्रेसर जब ट्रिप करेगा तो ये चलते रहना चाहिए, फैन मोटर ठंडा होता है। देखिए पाइपिंग करने के लिए हमको एक होल करना पड़ेगा दोस्तों। तो होल बीच में ही करेंगे, साइड में इस तरफ कंडेंसर है जो कि गर्म होता है, वहाँ पे नहीं करना है। यहाँ पे कंप्रेसर का है लाइन, जैसे कि यहाँ पे पानी रिसेगा, कंप्रेसर के पास जाएगा, दिक्कत होगा, इसलिए बीच में ही देंगे। और बीच में आता है कहाँ पे, देखिए यहाँ पे आएगा, ये बीच है, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे से निकालेंगे तो सक्शन भी इसमें आके जुटेगा, और कैपिलरी एक जोड़ देंगे। ये देखिए इसे होल कर दिए हैं। ये देखिए स्क्रू है, ये इसका साइडल है जो मारेंगे। बनाए थे हम चादरा का, एल्युमिनियम का। तो 400 लीटर का डिफ्रीजर में कितना पाइप लगता है, आप लोग वीडियो में बने रहे दोस्तों। अब देखिए स्टार्ट कर रहे हैं। 400 लीटर डिफ्रीजर है दोस्तों। तो यहाँ पे होल में उड़ा रहे हैं। बराबर रहना चाहिए, बराबर है यहाँ से। तो यहाँ स्टार्ट देखिए हो गया दोस्तों। यहाँ से शुरू किए हैं, यहीं से इनपुट कैपिलरी जोड़ेंगे, इसी से आइस फर्स्ट में आएगा और नीचे जाके कंप्रेसर में सक्शन में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे बाइंड सही से होना चाहिए दोस्तों, पाइप पिंच नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे। हो सके तो बाइंडर से ही काम कीजिए, लेकिन हम बाइंडर से काम नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह से हम धीरे धीरे बाइंड करेंगे। देखिए
यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं। बेहतर बाइंड हुआ है। तो यहाँ पे देखिए चौथा लाइन क्लियर हो रहा है दोस्तों। तो इस तरह से पहले साइडल मारना पड़ेगा तब मोड़ेंगे इसको। यहाँ पर चौथा लेयर तो यहाँ पे दोस्तों 50 फीट एक रोल पूरा लग गया है। ये कितना साइड बना मेरा 5 लेंथ का एक साइड बना है। टोटल 50 फीट का रोल रहता है। तो अब देखिए दूसरा लेंथ हम इसमें ब्रेजिंग करेंगे दोस्तों। तो 5 लेयर मेरा बना है और 2 लेयर और इसमें हम लगाएंगे। टोटल 7 लेयर का पाइपिंग होगा। तो यहाँ से देखिए इन हुआ, यहाँ से भी आउट भी होगा। इससे मतलब कैपिलरी इसमें जोड़ेंगे और सक्शन भी इससे जाएगा। ब्रेजिंग करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए ब्रेजिंग कर दिए हैं दोस्तों। यहाँ पे बाद में लीकेज भी चेक करना पड़ेगा, आपको करना भी चाहिए। तो चलिए अब पाइपिंग शुरू फिर से करते हैं। आराम से रुक जाओ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 7 लेयर हम बना दिए हैं। कितना फीट पाइप लगा है हम आप लोगों को नाप के हम दिखाते हैं। इस तरह से देखिए फाउल टेप भी मारेंगे एल्युमिनियम का। तो यहाँ पे हर जगह से देख लीजिए फिनिशिंग कैसा है। अब इस पाइप को हम ढक देंगे फाउल टेप से। एल्युमिनियम का फाउल टेप आता है, काटते हैं, आप लोगों को हम दिखाएंगे वीडियो में। अब देखते हैं यहाँ पे इस होल को भी बंद करना पड़ेगा। इसको कुछ डाल के इसमें एमसील मार देना है। तो देखिए इतना पाइप बचा है दोस्तों। कितना बचा है 400 लीटर डीप फ्रीजर में। तो हम इसको नापते हैं। हम जैसे कि पहले ही हम बोले थे कि हम नाप के भी दिखाएंगे कितना पाइप बचा है। 20 फीट हुआ है। देखिए 20 और 9 29 फीट बचा है। टोटल इसमें पाइप लगा है 70 फीट। तो यहाँ पे 70 फीट में मेरा आ गया है 400 लीटर डीप फ्रीजर में। और 500 लीटर का डीप फ्रीजर रहता तो इसमें कम से कम 94-95 फीट 90-95 के आसपास उतना फीट लगता है। तो यहाँ पे हम अब गैस चार्जिंग का प्रक्रिया बताते हैं। यहाँ पे करेंगे दोस्तों। देखिए गैस चार्जिंग करने के लिए हम इसमें फ़िल्टर हम चेंज किए हुए थे दोस्तों। तब फिल्टर को हम चेंज नहीं करेंगे। कैपिलरी भी न्यू है। 3 मीटर कैपिलरी कम से कम लगा रहना चाहिए। उसके बाद हम इसमें ब्रेजिंग करके थोड़ा से फ्लश करेंगे। न्यू पाइप हम लगाए हैं इवापोरेटर में। यहाँ पे देखिए हम फोम भी लगा देते हैं। फोम लगाना ज़रूरी है दोस्तों। पानी
रिसेगन है आपका, तो पूरा सटा के हमको लगा देना है सही से। उसके बाद इतना हम काट लेंगे। ऊपर से ही हम कूलिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये ऊपर से जो हम फर्स्ट से हम पाइपिंग शुरू किए थे, तो इसमें हम कैपिलरी जोड़ेंगे। कैपिलरी जोड़ने के लिए यहाँ पे हमको काटना पड़ेगा। कर लेना है। तो अब देखिए सारा जगह हम फ्लश करके अच्छा से पाइप ब्रेजिंग कर लिए हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ से हम प्रेशर मार के हर जगह लीकेज देख लेंगे। जहाँ जहाँ ब्रेजिंग किए हैं, जहाँ नहीं ब्रेजिंग किए हैं वहाँ भी हम देख लेंगे। उसके बाद हम वैक्यूम करेंगे। तो यहाँ पे लीकेज ज्वाइंट किए थे, यहाँ पे देख लिए हैं। ज़्यादा झाग नहीं देना है, हल्का से झाग लगा के और अंगुली डाल के देख लेना है। तो सब जगह ठीक है, लीकेज देख लिए हैं। अब इसमें वैक्यूम करते हैं एयर निकाल के। वैक्यूम कंप्लीट। वैक्यूम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे गैस चार्ज कर रहे हैं। 134 का गैस है दोस्तों। देखिए आइस आना स्टार्ट हो गया है। 10 से 12 पाउंड हम इसमें बैक प्रेशर रखेंगे और 134 का है, तो 10 बैक प्रेशर हम रखे हैं। और यहाँ पे आ गया है आइस, रिटर्निंग भी आइए गया है, हीट भी ठीक हो रहा है कंडेंसर। तो चलिए दोस्तों फिर हम इसको पैक करते हैं। अब काम हो गया है। यहाँ पे सारा जगह टेप, होल टेप भी मार दिया गया है।